तीन तरह की चीनी पड़ी हो, एक बहुत छोटे क्रिस्टल्स, एक बहुत बड़े क्रिस्टल्स, एक पीले रंग की चीनी, बाकी दो सफेद रंग की हैं, बिल्कुल देखने में साफ सुथरी, तीनों मीठी हैं, तीनों सक्रोज हैं, कौन सी परचेज करेंगे आप? सर व्हाइट प्योर वन। प्योर व्हाइट लेंगे ना? यस सर। येलो तो नहीं लेंगे? यस यस सर। हालांकि वो भी चीनी है, सर वो उसका भी, प्योर है। उसके अंदर कोई टॉक्सिक केमिकल नहीं है। गुड़ खाते हैं ना, गुड़ के अंदर भी तो चीनी होती है, गुड़ से तो बनती है, गन्ने से गुड़ बनता है, गुड़ से चीनी बनती है, तो गुड़ भी तो खाते हैं, लेकिन पीली चीनी को नहीं खरीदता। अब अगर वो मैंने इंडस्ट्री लगाई हो या आपने इंडस्ट्री लगाई हो और हमने उसको रिफाइन किए बगैर मार्केट में शुगर को ले गए हैं, तो वो तो बिकेगी नहीं, तो इंडस्ट्री तो डूब गई। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आती हैं। उसके पीछे किसका दिमाग है, किसका काम है? केमिस्ट का काम है। कंज्यूमर जो होता है, जिस वक्त हम हैं, वो तो मार्केट से जाएगा, एक दवाई खरीदनी है, उसने खरीद के खा लेनी है, चीनी खरीद के इस्तेमाल कर लेनी है, कपड़ा खरीद के पहन लेना है, लेकिन वो जो कपड़ा जिस धागे से बना, वो धागा कैसे बना, उसको कपड़े में कन्वर्ट कैसे किया गया, उसके डिफरेंट किस्म के प्रिंट्स कैसे आए, ये सब काम किसने करना है? ये सब काम अप्लाइड केमिस्ट ने करना है। मतलब ये जो सारी केमिस्ट्रीज हैं, ये आपस में हम कनेक्टेड हैं। विदाउट द एप्लीकेशन केमिस्ट बेसिक केमिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे? सिर्फ रटाई मारेंगे। और विदाउट द बेसिक केमिस्ट्री हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो पहली बात जहन में एक बिठा लेनी है कि कोई भी केमिस्ट्री किसी दूसरी केमिस्ट्री के ऊपर फौकियत नहीं रखती, क्योंकि ये चीजें कभी कभी बंदे को बहुत परेशान करती हैं आपस में एक दूसरे के, यार तुमने अप्लाइड केमिस्ट्री रख ली, तुमने फलानी केमिस्ट्री नहीं रखी, ये तुमने गलत कर दिया, यार ये तुमने बड़ा अच्छा किया। तो हर एक की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है तो वो एमएससी में मौजूद है, और हर एक में आगे आगे स्कोप भी है। ठीक है, तो कभी फर्दर जब आप लोगों ने केमिस्ट्रीज को चूज करना हो, जब आपने आगे स्पेशलाइजेशंस करनी है, तो इस बिना पे कभी नहीं करनी कि ये ज्यादा बेहतर है, इसका स्कोप ज्यादा, इसका स्कोप नहीं है। स्कोप केमिस्ट्री का है, ये सब तो उसकी ब्रांचेस हैं। आप लोगों ने फैसला इसमें करना है, जब आप पढ़ेंगे, सिलेबस आउटलाइन देखेंगे कि मेरा इंटरेस्ट किस में डेवलप होता है, मुझे क्या ज्यादा समझ में आती है, मैं किस में ज्यादा मार्क्स गेन कर सकता हूं या कर सकती हूँ, उस बिना पे चूज करना है। आई थिंक मैंने सबसे पहली चीज तो क्लियर की है। मैंने ये नहीं कहा, बड़ाई नहीं बयान कर रहा केमिस्ट्री की, अप्लाइड केमिस्ट्री की, ये बता रहा हूं कि सब बराबर है। ठीक हो गई बात? वन थिंग। अब हम आज का जो लेक्चर है, मेरा जो पहला लेक्चर होता है तमाम स्टूडेंट्स के साथ, उसके अंदर मैं हमेशा स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ फॉर फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे फॉर द लास्ट डे। एंड व्हाट इज योर लास्ट डे? द लास्ट डे विल बी योर एग्जाम्स डे, जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ आपका रिजल्ट आए बेहतर, आपके टीचर्स को भी फख्र महसूस हो कि इस क्लास को हमने पढ़ाया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगा वो होगा अप्लाइड केमिस्ट्री का टोटल सिलेबस, और उसके बाद उसका पेपर पैटर्न, और फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा जो टॉपिक्स मेरे पास है, और आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स किस किस के पास है, जो कि ऑलरेडी होपफुली आपने एक दो क्लासेस डिफरेंट डॉक्टर अदनान की, डॉक्टर मिसबा सुल्तान की मे भी ले भी ली है। कोई क्लास आप लोगों ने अप्लाइड केमिस्ट्री के पहले, या दिस इज द फर्स्ट क्लास? सर लिए पहले। के लिए। चलो गुड हो गया, तो फिर होपफुली उन्होंने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया हो। तो मैं सबसे पहले बेटा अप्लाइड केमिस्ट्री का
सिलेबस आपके साथ शेयर करता हूं जो कि पार्ट 1 का है। जो सबसे पहला पार्ट इसके अंदर आएगा दैट इज यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस। बाकी इसकी जो डिटेल आउटलाइन है वो आपको अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप वेबसाइट हमारी से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो जब यहाँ आए तो मिल सकती है। फिर भी ना मिले मुझे कहना, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मेरे पास मौजूद। दूसरा बेसिक इंडस्ट्रीज, जिसके 2 सब पार्ट बने हुए हैं, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। थर्ड नंबर पे आएगा सीमेंट इंडस्ट्री, फिर आएगा ग्लास इंडस्ट्री, फिर आएगी वाटर ट्रीटमेंट और देन आएगी सोप एंड डिटर्जेंट्स, जो कि गालबन कल आपने स्टार्ट कर ली होगी सर अदनान से। तो ये टोटल सिलेबस है आप लोगों का फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री पार्ट 1, जिसमें से मैंने आपको ये 2 पार्ट कवर करवा दिए, सीमेंट इंडस्ट्री और ग्लास इंडस्ट्री। ये बेटे मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह पूरे इस टेन्योर में पढ़ाऊंगा भी और कोशिश करके टेस्ट्स लेके एग्जाम्स के लिए तैयारी भी करवाऊंगा। सोप एंड डिटर्जेंट्स, ये डॉक्टर अदनान आपके साथ स्टार्ट कर चुके होंगे। इसके साथ साथ इन दोनों में से एक सेक्शन शायद इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज जो है इनऑर्गेनिक अदनान आपको पढ़ाएंगे। ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज डॉक्टर मिसबा, और वाटर ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर मिसबा पढ़ाएंगे। और यूनिट ऑपरेशंस और प्रोसेसेस ये बेटा आपके साथ सर आजम जो है हमारे, जो मेरे भी टीचर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे यूनिट ऑपरेशंस और प्रोसेसेस। ये टोटल सिलेबस डिवीजन। एक बात याद रखिएगा, सिलेबस कंप्लीट करना या करवाना एमएससी में स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती है। अजीब लग रही होगी ये बात, टीचर की कम स्टूडेंट्स की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, कि यहाँ लेक्चर वो उस तरह नहीं है नोट्स खोल लो रीडिंग कर लो और ये आपको प्रोवाइड कर दिया सारा कुछ और यही है वगैरह वगैरह। स्पेसिफिक बुक तो है नहीं, आपको अंदाजा हो गया होगा डिफरेंट क्लासेस लेके। आपके पास है सिलेबस आउटलाइन। जब मैं अपनी पर्सनल बात करने लगा, कोई टॉपिक शुरू करूं से मैं शुरू करता हूं सीमेंट इंडस्ट्री में, मैं पहले आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, तो आपके पास सिलेबस आउटलाइन में उसकी हेडिंग्स लिखी हुई है, ये पढ़ना है। मैं जो जो लेक्चर लेता जाऊं आप उसके नीचे अंडरलाइन करते जाए, ये हो गया, ओके ओके ओके। स्पेशली जो मैंने कल ग्रुप में मैसेज किया था, सीआर और जीआर, इस चीज पे नोट रखें, ठीक है, क्योंकि वो पूरी क्लास के जिम्मेदार होते हैं। जब मैं कहूं दिस इज ऑल अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री, तो आप फौरन चेक कर लें कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। जरूरी नहीं मैंने जानबूझ के छोड़ा, इतनी हजारहा क्लासेस पढ़ानी होती है, इंटेंशनली हो सकता है कोई टॉपिक स्किप हो गया हो, पॉसिबल है। जस्ट हम्बली बता दें
ग्रुप में बता दें, ऑन कैंपस क्लास हो वहां बता दें। कोई एक स्टूडेंट सर ये रह गया, हो सकता है वो मैंने कवर करा दिया हो, आपने ना नोट किया हो सकता है वो मैं वाकई भूल गया हूं, तो एक लेक्चर और लेना में कोई कबाहत नहीं। लेकिन पुत्र अगर आपका सिलेबस रह गया तो एग्जाम में बड़ी तंगी होगी। मेरी बात समझ में आ रही? सो ये काम कोशिश करें तमाम सब्जेक्ट्स में करें, तमाम टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए ही हैं। अगर कोई चीज रह जाए तो उसको हम्बली टीचर के साथ डिस्कस जरूर करें। अब मैं आता हूं टूवर्ड्स द पेपर पैटर्न और फिर हम अप्लाइड केमिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर पैटर्न है वो 7 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है for about all the subjects, but I'm focusing on applied chemistry, and you have to attempt 4 out of those 7 questions, 25 marks each। ठीक, उन क्वेश्चंस के आमतौर पे 2 से 3 पार्ट होते हैं, यूजुअली 2 पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब है पर पार्ट तकरीबन 12 to 13 मार्क्स का। आपको उस चीज के हिसाब से आपको पहले बता रहा हूं कि जब आप एक टॉपिक वैरायटी में पढ़ना है ना, फॉर एग्जाम्पल अप्लाइड केमिस्ट्री की सिग्निफिकेंस लिखनी है ना, तो अप्लाइड केमिस्ट्री की सिग्निफिकेंस में पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन पेपर में सवाल का जवाब देना है आपने 12 नंबर का। इसका मतलब जो नोट्स आप बनाएं, जिस किताब से आप पढ़ें, जो हैंड आउट आप यूज करें, आपके माइंड में बैठा हो कि मैंने कम से कम इतनी हेडिंग्स, इतना मटेरियल जरूर लिखना है कि मुझे एग्जाम में 12 नंबर मिल सके। ठीक है ना? सो वो जो क्वेश्चंस हैं वो यूजुअली कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर से प्रीवियस प्रैक्टिस के मुताबिक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है। जैसे सपोज सीमेंट इंडस्ट्री आपने तैयार कर ली तो एक पूरा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ग्लास इंडस्ट्री में से एक पूरा क्वेश्चन आता है, सोप इंडस्ट्री में से एक पूरा क्वेश्चन आता है, वाटर ट्रीटमेंट में से एक पूरा क्वेश्चन आता है। 4 तो यही पूरे हो। एक क्वेश्चन आता है यूनिट ऑपरेशंस और बेसिक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज को मिक्स करके, एक पार्ट उसका होगा, एक उसका होगा। एक क्वेश्चन आता है यूनिट प्रोसेसेस, यूनिट ऑपरेशन अलग है, प्रोसेस अलग है। यूनिट प्रोसेसेस विद बेसिक ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, 6 पूरे हो गए। 7वां सवाल आमतौर पे होता है राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, और वो सारे सिलेबस में से मिक्स होते हैं। तो अगर आपको पेपर में जब भी आपने तैयारी करनी है तो इतनी तैयारी करनी है कि आपको पता हो कि भाई 7 में से मुझे कम से कम 6 सवाल आते हैं। मैंने अगर तैयारी करनी है 7 में से 6 सवाल आते हैं, उनमें से बेस्ट 4 में पेपर में अटेम्प्ट कर, और तकरीबन ऐसा ही एनालिसिस आपका होना चाहिए फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। कभी कभी ऐसा भी हुआ है यूनिट ऑपरेशंस और प्रोसेसेस में से मिला के पूरा एक सवाल है, बेसिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में से मिला के एक सवाल है, लेकिन ये रेयर होता है। इसलिए यूं समझ लीजिए कि अगर आपने ऑर्गेनिक और इंडस्ट्रीज तैयार की हैं जो कि आसान टॉपिक है, और आपने यूनिट ऑपरेशंस छोड़ दिया है, तो समझ लें कि आपका ऑर्गेनिक और इंडस्ट्रीज वाला 2 सवाल आपके जाया हो। इसलिए कोई टॉपिक छोड़ने से पहले उसको सोच लेना कि ये छोड़ना चाहिए कि नहीं। ठीक है, ये एनालिसिस आपने करना है जिस जगह पे आप फंसे। in case of applied chemistry you can discuss with me with the past papers, with the your any problem जो आप फेस करें। ठीक हो गया? Now coming to the some important terms used in applied chemistry। मैं आज अपना सीमेंट इंडस्ट्री का टॉपिक होपफुली स्टार्ट नहीं कर रहा। आज मैं आपको अप्लाइड केमिस्ट्री का मेन बता रहा हूँ, जिन चीजों की, जिन टर्म्स की जरूरत बार बार पढ़नी है, जो टीचर्स यूज करते हैं और वो यूजुअल दूसरी केमिस्ट्रीज में यूज नहीं होते, बिकॉज हमने ट्रेड नेम के मुताबिक बात कर, हम इंडस्ट्रीज के मुताबिक बात कर रहे हैं।
मैंने क्लॉथ को पॉलीमर नहीं बोलना, उसको क्लॉथ बोलना है। मैंने डाई का स्ट्रक्चर नहीं बनाना, मैंने डाई अप्लाई करनी है। तो हमारी टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उन टर्म्स के बारे में आज मेन बताना है कि जिस तरह शुरू में बात हुई अप्लाइड केमिस्ट्री को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी कहते हैं, और इसमें केमिस्ट्री के हवाले से दो चीजें आती हैं। एक केमिकल इंजीनियर्स आते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं, और एक अप्लाइड केमिस्ट्री आती है जिसे हम केमिस्ट बोलते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट बोलते हैं। हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट हैं, इंजीनियर्स नहीं है इस वक्त। क्या वो हम पे सुपीरियरिटी रखते हैं या हम उन पे? तो ये बात भी गलत है। हमारी अपनी जगह है, उनकी अपनी जगह है। वो प्लांट पे काम करते हैं, लेकिन उस प्लांट के ऊपर जो रिएक्शन चलाना है वो हमने करना है। तो हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है इंडस्ट्री में, इसलिए उसकी कोई बात नहीं होती। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो बेसिक इंडस्ट्रीज है वो दो तरह की क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री। कुछ बुक्स में एक तीसरी क्लास भी दी है, दैट इज बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज, जिसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाए जाए। ऑर्गेनिक की आगे से सब ब्रांच है बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। ये बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ केमिकल्स है दे आर प्रोड्यूसिंग, द एंड प्रोडक्ट दे आर प्रोड्यूसिंग। कौन सा बना रहे हैं? ऑर्गेनिक बना रहे हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखने वाला है, अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर रहे हैं, या इनऑर्गेनिक केमिकल्स बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं, एटसेट्रा। एक क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की on the basis of the processes involved, the way involved to getting the chemicals. उस लिहाज से सिंथेटिक इंडस्ट्री होती है और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है। सिंथेटिक जिसके अंदर बकायदा सिंथेसिस की जाए, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाए, प्रोडक्ट की केमिकल नेचर पीछे से बिल्कुल डिफरेंट हो। जैसे कोई डाई बना रहे हैं, कोई डाई बनाते हैं, ऑर्गेनिक डाई बनाते हैं, यूज कोई फिनोल वगैरह करते हैं, आगे आपके पास ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज निकल आती है, डिफरेंट डाइज बनती है, सिंथेसिस हो रही है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सिंथेसिस नहीं होती, केमिकल को प्रोसेस किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। जैसे मिल्क इंडस्ट्री है, मिल्क पैदा तो नहीं करते, मिल्क तो जानवरों से लिया जाता है, उसको पॉस्चराइज करके उसमें से क्रीम सेपरेट कर लेते हैं, मिल्क सेपरेट कर लेते हैं, या जो भी उसके अंदर कोई चीजें एडिशंस करके उसको एक शेल्फ लाइफ दी जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है। शुगर इंडस्ट्री, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी जो C12H22O11 सिंथेसाइज करती है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है, कहां से? शुगर केन से। शुगर केन से एक्सट्रैक्ट करते हैं शुगर जूस से सिरप, सिरप से रॉ शुगर से रिफाइंड शुगर। ये प्रोसेसिंग है, ठीक है। सो हमारे पास ये दो तीन डिफरेंट टाइप्स हो सकती है, क्लासिफिकेशन हो सकती है इंडस्ट्रीज की। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। केमिकल्स की क्लासिफिकेशन में तीन तरह के केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्री सिंथेसाइज करती है, बेस्ड ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री है। कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो प्रोड्यूस करती हैं बेसिक केमिकल्स,
कुछ इंटरमीडिएट केमिकल और कुछ सिंथेसाइज करती है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या अलीड केमिकल्स भी बोलते हैं। फिनिश्ड केमिकल्स, प्रोडक्ट्स या अलीड प्रोडक्ट्स, अलीड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। क्या फर्क है इनमें, बेसिक केमिकल्स में, इंटरमीडिएट केमिकल्स में? जिस तरह भी मैंने कुछ दिन पहले आपके टॉपिक्स लिखे थे, बेसिक इंडस्ट्रीज और फिर नीचे सीमेंट इंडस्ट्री भी लिखी थी। बेसिक केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जो तकरीबन हर इंडस्ट्री, हर लेबोरेटरी का इस्तेमाल है। बेसिक है, उससे आगे चल नहीं सकते। कहीं पे वॉशिंग में इस्तेमाल होते हैं, कहीं पे लैब रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, कहीं पे दरमियान में कैटलिस्ट के तौर पर उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब उनके बगैर कोई चीज रन नहीं कर सकती। केमिकल इंडस्ट्री या केमिकल लेबोरेटरी रन नहीं कर सकती। कौन कौन से केमिकल्स आते हैं उसमें? बेसिक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले देखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है, ऑर्गेनिक के लिहाज से टॉलुइन आ जाती है, यूजुअली सॉल्वेंट के तौर पे रिक्वायर होती है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो बेसिक्स हैं, जहां से स्टार्ट हुई है। लेकिन पहला रिएक्शन जो कभी आप लोगों ने कभी परफॉर्म करके देखा होगा या पढ़ा होगा वो है NaOH plus HCl give NaCl plus water ही होती है, बेसिक केमिकल्स के रिएक्शन। फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो इंटरमीडिएट है। मतलब वो प्रोडक्ट तो बना ली, एज सच हम उसको यूज नहीं करते बिफोर कन्वर्टिंग इनटू द अनदर प्रोडक्ट। वो किसी और इंडस्ट्री या किसी इंडस्ट्री में अभी दरमियान की एक फॉर्म बनी है, स्टेबल फॉर्म है, लेकिन आप उसको भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको पहले प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे हम पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीमर बनने के बाद सबसे पहले जो पॉलीमर है वो एक ग्रेन्यूल की फॉर्म में आता है, छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं। अब जब तक मैं उसको प्रोसेस करके प्लास्टिक की वो बॉटल नहीं बना लेता, जब जिसके अंदर मैंने पानी डालना है या कोई चीज डाल के यूज करनी, तो मेरे इस्तेमाल की तो नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैंने सेलुलोज से धागा बना लिया है, वो धागा एक प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने उसको कपड़े में कन्वर्ट नहीं किया, तो मैं उसको पहन तो नहीं सकता। तो दरमियान की जो प्रोडक्ट्स बनती है, जो बहुत सारी, मैंने जस्ट एक दो मिसालें दी हैं, बेतहाशा है ऑर्गेनिक केमिकल्स इस तरह के जो दरमियान में बनते हैं, लेकिन फर्दर प्रोसेस होने हैं। समटाइम सिर्फ प्रोसेस होने, समटाइम उसके साथ अभी कोई आगे फर्दर फंक्शनल ग्रुप भी लगने होते हैं, उनको इंटरमीडिएट केमिकल्स। फिनिश्ड केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जिनको लैब में हम सिंथेसाइज करेंगे या इंडस्ट्री में, और उसके बाद कंज्यूमर ने उसको खरीदना है और यूज करना है। जैसे फिनिश्ड केमिकल में सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री को लेने के बाद क्या उसकी कोई प्रोसेसिंग करनी होती है? नहीं करनी होती। सीमेंट लिया, मिक्स किया, यूज किया, फर्टिलाइजर लिया, खेतों में फेंक दिया, क्लॉथ है, अब टेक्सटाइल फाइबर है, कपड़ा है, लिया, पहन लिया। ये है फिनिश्ड केमिकल्स। मेडिसिन है, ली, खा ली, फर्दर प्रोसेस नहीं करनी। हर चीज कहां तैयार हो रही है? तैयार तो उस इंडस्ट्री में ही हो रही है, हमने उसको क्लासिफाई किया, इसलिए वो टर्म आई थी बेसिक केमिकल इंडस्ट्रीज। और नीचे दूसरी वो अलीड केमिकल इंडस्ट्रीज थी। सोप एंड डिटर्जेंट्स अलीड केमिकल इंडस्ट्रीज में आती है। ठीक हो की बात? फिर इसके अंदर जो बेटे टर्म्स यूज होंगी, जैसे अभी एक टर्म आएगी जो मैं अक्सर यूज मैं भी किया करूंगा और डिफरेंट टीचर्स भी यूज करेंगे, यूनिट ऑपरेशन, ये आपका टॉपिक भी है, सारे टीचर आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। एंड प्रोसेसेस, आई एम जस्ट गिविंग यू द डेफिनेशंस एंड इंट्रोडक्शन। ये इंडस्ट्री में बार बार यूज करेंगे हम, यूनिट ऑपरेशंस और प्रोसेसेस। ऑपरेशन इज अ फिजिकल थिंग यू आर डूइंग ड्यूरिंग ए प्रोसेस, during an industrial mechanism. For example, अगर मैं कोई एक रिएक्शन फॉर टाइट्रेशन का ही करता हूँ लैब में, अब टाइट्रेशन करने के दौरान मुझे सॉल्यूशंस बनाने हैं, तो मैंने सॉल्यूशंस बनाने के लिए केमिकल्स का वे भी करना है, केमिकल्स को डिसॉल्व भी करना है,
केमिकल्स को प्रॉपर तरीके से ब्यूरेट में पिपेट के हैंडल भी करना है, तो ये सब फिजिकली डन हो रहे हैं, ये फिजिकल ऑपरेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये फिजिकल ऑपरेशंस ध्यान से स्किलफुल तरीके से नहीं करता तो मेरा एंड प्रोसेस, आपको देखे ना, आप प्रॉपर तरीके से रीडिंग नहीं लेंगे तो टाइट्रेशन का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। रिएक्शन प्रोसेस तो लास्ट में हो रहा है, प्रोसेस इज अ केमिकल चेंज। आपने एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, लेकिन उस दौरान बहुत सारे फिजिकल ऑपरेशंस, फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है, ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, डिस्टिलेशन करनी पड़ती है प्रोडक्ट की प्यूरिफिकेशंस के लिए, एवेपोरेशंस करनी पड़ती है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए, हीट ट्रांसफर करनी पड़ती है किसी चीज को हीट करने के लिए, कूल करने के लिए। ये सब क्या है? ये फिजिकल ऑपरेशंस है, उनको यूनिट ऑपरेशंस कहते हैं, और जो केमिकल चेंज हो रही होती है उसको यूनिट प्रोसेस। इसके बाद जो बेसिक टर्म हम यूज करते हैं वो एक होती है पायलट प्लांट। आपने आज तक दो तरह के स्केल पढ़े होंगे, एक होता है लैब स्केल और एक होता है इंडस्ट्रियल स्केल। बड़े स्केल पे काम करना, छोटे स्केल पे काम करना, एक दरमियान में भी होता है पायलट स्केल। यहां तक हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री का काम होता है। करते हैं सबसे पहले कोई एक केमिकल प्रोसेस, कोई एक वर्क डिजाइन करते हैं तो पहले इसको लैब स्केल पे करते हैं थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट के लिए। फिर क्या करते हैं, उस लैब स्केल के जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम बाकायदा एक पायलट प्लांट डिजाइन करते हैं कि अच्छा इसको अगर इंडस्ट्री में करना है तो मेरा रिएक्टर किस तरह का होगा वगैरह वगैरह। इसके समझ लीजिए यहाँ पे केमिस्ट और इंजीनियर थोड़ा मिलकर काम करते हैं। एक पायलट प्लांट पे उस रिएक्शन को हम परफॉर्म करके कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर पायलट प्लांट से वो ट्रांसफर होती है टू द इंडस्ट्रियल प्लांट। इंडस्ट्री के अंदर फिर उसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई। पायलट प्लांट और इंडस्ट्रियल प्लांट का डिजाइन बिल्कुल सेम होता है, लैब स्केल का तो डिजाइन ही डिफरेंट होता है ना। पायलट प्लांट और इंडस्ट्रियल प्लांट का डिजाइन बिल्कुल सेम होता है, साइज का फर्क होता है। पायलट प्लांट पे वर्क करके जस्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाते हैं तो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्लांट बन जाता है और फिर आगे उसके ऊपर वर्क शुरू होता है। तो ये पायलट प्लांट जो है इसके ऊपर बात होगी। और लास्ट थिंग जो आज के लिए मैं कहूंगा दैट इज फ्लो शीट डायग्राम, जो हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री का मेन हार्ट बनता है कि जब आप कोई प्रोसेस करते हैं तो उसको बकायदा सीक्वेंस में 1 पेज डायग्राम किसी भी इंडस्ट्री की स्टार्टिंग टू एंडिंग हम उस मैकेनिज्म को शो करें तो हम उसको फ्लो शीट डायग्राम बोलते हैं, जिसकी आगे से टाइप्स होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएंगी जब हम टीचर्स आपको करवाएंगे। ब्लॉक फ्लो शीट डायग्राम होती है, फिर एलैबोरेटेड फ्लो शीट डायग्राम होती है, स्पेशलाइज्ड फ्लो शीट डायग्राम होती है। ब्लॉक फ्लो जैसे डब्बे डब्बे बना के ना, ब्लॉक्स बना के सीक्वेंस बता देते हैं। एलैबोरेट में आप बकायदा उसको एलैबोरेट करते हैं, थोड़ी बहुत कंडीशंस लिख देते हैं कि हाँ भाई इस स्टेप में ये कंडीशंस थी, ये कंडीशंस थी, ये कंडीशंस थी। जो स्पेशलाइज्ड होती है वो बिल्कुल एक इंडस्ट्री का यूं समझ ले पूरा स्केच होता है। इवन जहां पर कोई सेंसर लगे होते हैं कि इस पॉइंट पे सेंसर भी है, ये भी है। एक अप्लाई एक स्पेशलाइज्ड फ्लो शीट डायग्राम अगर मुझे या आपको मिल जाए ना और हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा, तो समझ लेंगे वो इंडस्ट्री खड़ी होगी, बिकॉज उसका सब कुछ ऑप्टिमाइज उसके अंदर लिखा होता है। ऑब्वियस आमतौर पे वो स्पेशलाइज्ड फ्लो शीट डायग्राम्स लिटरेचर में अवेलेबल नहीं होती, वो इंडस्ट्री के कॉपीराइट्स होते हैं। सारी बात है कि इंडस्ट्री अपनी स्पेशलाइज्ड फ्लो शीट डायग्राम आसानी से डिस्क्लोज नहीं करती, लेकिन ब्लॉक फ्लो शीट और लैबोरेटरी जो है ये आप लोगों को लिटरेचर में मिलेंगे भी और हम आपको साथ साथ करवाएंगे भी। ठीक है, सो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम अपना प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। होपफुली आज की बातें आपको समझ आई होंगी। अभी हमारे पास 2-3 मिनट है, कोई स्टूडेंट आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ही और शी कैन आस्क। तकरीबन अटेंडेंस पूरी यहाँ एक जो आपकी CR GR मौजूद है उनकी मैंने एक ड्यूटी भी लगानी है कि अंश बिलाल है ना CR आपकी क्लास में? यस सर। अंश आपकी ड्यूटी है और प्लस GR की भी। बेटा जो भी क्लास हमारी होगी डेट वाइज आप उसकी एक वर्ड फाइल के ऊपर अटेंडेंस लगाएंगे मेरी क्लास के लिए। जैसे आज की क्लास हो गई है, इस वक्त पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, नाम और रोल नंबर लिखे हुए हैं, आप सब एक दूसरे को माशाल्लाह आप जानते हैं, तो बेटे आपने अटेंडेंस लगा लेनी है।
मैं इस अटेंडेंस को सिर्फ एज ए रिकॉर्ड यूज, मैं बिल्कुल इस वक्त जो ऑनलाइन क्लासेस की अटेंडेंसेस है ये आपके कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से आपको तंग नहीं करेंगी। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है नेटवर्क इश्यूज समटाइम होते हैं, मेरा भी हो जाता है, तो मैंने इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड भी किया, जो मैं शेयर भी करूंगा। वो वाली अटेंडेंसेस जब ऑन कैंपस आएंगे स्टार्ट होगी, लेकिन जारी बात है मुझे शो भी करना है कि क्लास हुई है। ठीक है, तो बेटा ये आपने लगानी है, तो ये आप लोग जब 5-6 अटेंडेंस जब मैं कहूँ तो आपने फिर वो मुझे शेयर भी करनी है अटेंडेंस, और अदरवाइज जब आप ऑन कैंपस आएंगे तो आपने मुझे वो दे देनी। तो ये क्लास वाइज अंश और जीआर का नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, तो जो भी है फरा, तो आप लोग बेटा प्लीज ये मेंटेन रखें डेट वाइज। जैसे आज 13 जनवरी है, मैंने वैसे इसको इस नाम से रिकॉर्ड भी किया है, आसानी जी। किसने कोई क्वेश्चन करना हो? सर पायलट प्लान दोबारा बता दें। पायलट प्लांट बेटा जो लैब स्केल प्लांट है, लैब स्केल जो रिएक्शन है उसको एक स्पेसिफिक डिजाइन के मुताबिक स्मॉल इंडस्ट्रियल प्लांट बनाया जाता है कि अच्छा मुझे रिएक्टर चाहिए, यहाँ पे कंप्रेसर चाहिए, बकायदा उसी डिजाइन का एक प्लांट डिजाइन करते हैं लैब के अंदर, पहले उस पर वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद फिर उसको शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्री। नेक्स्ट टाइम मेरे पास यहाँ पर एक पायलट प्लांट लगा हुआ है, तो अगर हमारी ऑन कैंपस तो ठीक है, अदरवाइज मैं ना उसकी पिक उतार के आपके साथ यहाँ पे पायलट प्लांट शेयर करूंगा, आप देखिए कि पायलट प्लांट कैसे वर्क करता है। ठीक है, ठीक है। और बेटा पायलट प्लांट लैब स्केल से बड़ा होता है, इंडस्ट्रियल स्केल से छोटा होता है। तो जी टाइम हमारा खत्म हो गया, इससे पहले कि वो हमें खुद बाहर निकाले, हम खुद ही अल्लाह हाफिज कह देते एक दूसरे को। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज।